नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और अभी हम पानीपत में हम यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं हमारे साथ एक ल, किसी की लड़की है, किसी की बहू है और किसी की माँ है। जी हाँ। और जब मौजूदा सरकार एक नारा लगाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जी हाँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाती है, और फिर एक तरफ एक ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आ जाते हैं कि 8 साल से, जी हाँ, 8 साल से एक वैवाहिक जीवन चल रहा है और उसके अचानक एक दिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो लड़की अपने घर के बाहर, जी हाँ, अपने घर के बाहर सामान के साथ, जी हाँ, आप लोग सामान भी देख पा रहे हैं, और गेट पर ताला लग जाता है। ऐसा क्या होता है, इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे। हाँ जी बहन जी, क्या कुछ बात है? क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए। सर अंजू शर्मा मेरा नाम है सर। अच्छा, क्या बात है? गेट पे ताला लगा हुआ है, सामान यहाँ पे है, आप बाहर हो। सर मैं दोपहर 1 बजे से यहाँ पे हूँ। और सर पहले अंदर ही ताला था और अभी भी अंदर ताला लगा हुआ है। और मेरे हस्बैंड अपने यहाँ से कूद के और इधर साथ वाले मकान से जीने से उतर के और यहाँ से खोल के बाहर चले गए हैं। लेकिन उन्होंने ताला नहीं खोला है। सामने वाले जो ये अंकल हैं, इनसे ताला लेके इन्होंने दूसरा ताला ये एक अंदर लगाया हुआ है, इन्होंने एक बाहर दूसरा ताला लगाया हुआ है सर। थोड़ा सा मैं आप लोगों को सूचना दे दूं, कैमरा लगा हुआ है, हमारे ऊपर भी नज़र है, लेकिन हम बिल्कुल गली में, जी हाँ, बिल्कुल गली में खड़े होकर हम अपनी जो न्यूज़ है वो बना रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना ठीक नहीं होता है, इसीलिए हमने बाहर ही हम खबर अपनी कर रहे हैं। हाँ जी, पूरा मामला क्या है, बात क्या है, ये क्यों आपको ये ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है यहाँ पे? सर शुरुआत सर दहेज से हुई थी। मेरे जो शादी के टाइम पे जो मेरे पेरेंट्स ने जो किया था वो बहुत किया था, लेकिन उसमें ये लोग सेटिस्फाई नहीं हुए सर। शादी कब हुई थी? सर दिसंबर 2013 में हुई थी सर मेरी शादी। और तब उन्होंने गाड़ी की डिमांड आई थी हमारे सामने कि भाई हमने जो गाड़ी की दी थी, गाड़ी के पैसे दिए थे सर मेरे पापा ने इनको गिफ्ट, एज अ गिफ्ट बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, ज्वेलरी भी दी थी सर, पैसे भी दिए थे, सब कुछ दिया था। उससे ये लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो सर गाड़ी पे भी इन्होंने कमेंट कर दिया था कि भी जिसमें कि पैसे दिए थे तब भी इन्होंने कमेंट किया कि भी तुमने छोटी गाड़ी के पैसे दिए हैं। मैंने कहा पैसे होते हैं चाहे वो छोटी के हों चाहे बड़ी के हों, पर पैसे तो यूज़ हो सकते हैं, पर गाड़ी तो यूज़ नहीं। मान लिया गाड़ी दे देते फिर क्या करते। तब भी इन्होंने और भी बहुत चीज़ों पे इन्होंने कमेंट किया था। मेरे जो सामान मैं लेके आई थी उस पर भी बहुत कमेंट किया था। मेरी ननंद बड़े वाली, रीटा नाम है उसका, पिंजौर में रहती है सर, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी कि भी मैं क्या घर से ला रही हूँ, मैं क्या मतलब मेरे को क्या लाना चाहिए, मेरे को क्या नहीं लाना चाहिए। सर मैंने उसको मना किया कि भी मैं अपने माँ बाप से, मेरे माँ बाप ने बहुत दे दिया है, मैं अब उनसे कुछ नहीं मांगूंगी, जो मेरे को वो एज अ गिफ्ट देंगे मैं चुपचाप लेके आ जाऊँगी। तब से मेरी बड़ी ननंद को लगा कि भी उनको लगा कि भाई अब वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, ये तो जिसमें उसके बाद भी मेरे माँ बाप ने पीलिया भी दिया है, बेटा हुआ है मेरा, 6 साल का बेटा हो गया है। तो 2015 में बेटा हुआ था, उसमें पीलिए में भी फिर मेरे माँ बाप ने बहुत बहुत कुछ दिया इन लोगों को। आपके हस्बैंड हैं जो, वो कहीं स्टैंड नहीं ले रहे आपका? नहीं सर, वो बिल्कुल अपनी बहनों के फेवर में है और बिल्कुल किसी भी तरीके से उन्होंने इतना ब्रेन वॉश, 2-3 महीने मेरे हस्बैंड ने मेरे को ठीक रखा है सर। उसके बाद मेरे को मतलब टॉर्चर शादी कर, से 2-3 महीने ही बिल्कुल ठीक है? सर, बिल्कुल सर। उसके बाद मेरे को मेरी ननदों ने टॉर्चर करना शुरू किया, और जब मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि भी दीदी ऐसा कर रही है, पूजा ऐसे कर रही है, मम्मी ऐसे कर रही है, तो मेरे हस्बैंड मेरे से ही पैर पकड़वा के माफ़ी मंगवाते कि भाई वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम ही पैर पकड़ के माफ़ी मांगो। तो मैं उस टाइम घर बसाने के लिए मैंने माफ़ी भी मांगी, बिना गलती के मैंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो लोग फिर भी मानने वाले नहीं थे। उनका लगा लो हौसला ही बुलंद हो गया है कि भी ये तो झुकने वाली औरत है। तो जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो पुलिस प्रशासन हमारा इसीलिए होता है कि हमें कहीं पर हमारा कहीं अन्याय हो रहा है, हमारे साथ हमारा शोषण हो रहा है, तो पुलिस आके सहयोग करती है। पुलिस में शिकायतें वगैरह दी आपने? सर स्टार्टिंग में तो पंचायतें हो जाती थी, मेरे को मार पीट के घर भेज देते थे, तो पंचायतें हो जाती थी, पंचायत फैसला ले लेती थी, तो पुलिस के पास जाने की उस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि पंचायत अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन जैसे बात मतलब बढ़ी, सामाजिक तौर पे फैसले हो जाते थे? सामाजिक तौर पे ये मेरे को लेके आ जाते थे और बोल देते थे कि भी आगे से तेरे का इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बार बार हर तीसरे चौथे महीने 2-3 महीने ठीक रखते, फिर वही चीज़ कहानी, मेरी बड़ी ननद आती, वो महीने में 2 चक्कर काट जाती थी। उस 2 चक्कर में वो मेरे को मतलब पिटवा जाती,
मेरे को टॉर्चर करा जाती, बुरी हालत करके चली जाती। मुझे क्या खाना बनाना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ वो ही डिसाइड करती थी घर के अंदर, और कुछ भी नहीं होता था मेरे 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 एज अ बहू। मेरे को कोई भी इसमें राइट नहीं मिला मेरे को इस घर में। फिर मैंने मतलब पुलिस ने शिकायतें दी हैं? मैं सीधी फिर सी उसके बात बाद 2-3 साल बाद जब पंचायत ने हाथ खड़े कर दिए कि भी हम अब कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैंने पुलिस का सहारा लिया था। तब मेरे ससुर सीधा ये बोलते थे कि मैं जज का रीडर हूँ और मेरा कोई जज का कुछ रीडर हूँ, मतलब अभी भी हैं? पहले जब थे, अब तो रिटायर्ड हैं, लेकिन अभी भी इनकी यही घमंड है इनका कि भी मैं मतलब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे हस्बैंड को कोई तो ये सिखाता अपने बच्चों को कि बेटा तू अपना घर बसा, तेरा बच्चा हो गया है, तेरी बीवी है, अपना घर बसा, हमारा तो देखी जाएगी। लेकिन मेरे ससुर ऐसे, मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड को ये सिखाते हैं कि हम तेरे पीछे खड़े हैं, तुझे जो करना है तू कर। मेरे इस नंदों को ये सिखाते हैं कि हम खड़े हैं। लीगल तरीके से मेरे ससुर हैंडल कर रहे हैं हर चीज़ को। आज किस समय से आप यहाँ पे हो? मैं 1 बजे से यहाँ खड़ी हूँ सर। तो उसके बाद आज पुलिस के पास फ़ोन किया है? हाँ जी, 112 नंबर पे किया मैंने पहले तो आराम से खुलवाया कि खोल दो, मैं आ गई हूँ भाई, अपना घर बसाना है, आ गई हूँ मैं बच्चे को लेके। मेरे हस्बैंड ने मेरे को धुतकार दिया कि भाई क्या बोले? तेरे को ही मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगा, भाई चाहे पूरी ज़िंदगी यहाँ खड़ी रहे, मैं तेरे को यहाँ नहीं। मैंने कहा आराम से बोल रही हूँ, प्यार से बोल रही हूँ, भाई आ रही हूँ, बस लो तो आप भी बस लो, मैं भी बस लेती हूँ, भाई सब कुछ आराम से, सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भाई जो झगड़े होते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया दरवाज़ा खोलने से। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, 112 नंबर से पुलिस आई है और उन्होंने पुलिस आई ज़रूर है? बिल्कुल आई है। उन्होंने मेरे हस्बैंड ने भी 112 नंबर पे कॉल कर दिया। 3 बंदे इनकी तरफ से आए, 3 बंदे मेरी तरफ से आए। मैंने अपना पक्ष रखा, तो पहले तो उन्होंने मेरा फेवर किया, लेकिन जैसे ही मेरे ससुर यहाँ गेट पे आए, उन्होंने कहा कि भी लीगल नोटिस ले आओ घर में घुसने के लिए। कौन सा लीगल नोटिस, क्या बात है? घर में घुसने के लिए मतलब एक घर की बहू को घर में घुसने के लिए कौन सा लीगल नोटिस की जरूरत पड़ती है? इतने तो पढ़े लिखे आप भी हो और सभी के सभी पढ़े लिखे हैं, पुलिस भी पढ़ी लिखी हुई है। मैंने यही बोला कि भी मैं अभी तक लीगल बहू हूँ इस घर की, डाइवोर्स नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या डाइवोर्स वगैरह की सर बात हो? इन्होंने 1 हफ्ते के, जैसे ही मैं यहाँ से गई हूँ, मेरे को मार पिटाई करके भेजा है इन्होंने, धोखे से भेजा। मैं मार पिटाई, इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरे पास डाइवोर्स भिजवा दिया, डाइवोर्स का कारण क्या है, मतलब डाइवोर्स भिजवाने का कारण क्या है? इन्होंने दूसरी शादी करनी है अपने बेटे की। अच्छा, सर जो चीज़ें ये इन्हें आप कैसे कह सकते हो इसका? सर जो मेरी जो नंदे हैं वो साफ मेरे को बोलती थी कि हमें तू पसंद नहीं है, भाई हमारा भाई को ये मिल जाती, वैसी मिल जाती, वैसी मिल जाती। आज भी मेरा भाई चाहे तो कैसी भी लड़की से शादी कर सकता है, इतनी अमीर से कर सकता है, इतने सारे रिश्ते आते हैं। ये कोई गवर्नमेंट जॉब पे है क्या? नहीं सर, ये पानीपत में एपिड इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो यहाँ पे क्लर्क लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी इस चीज़ की जानकारी दे दूं। जो इनके पति हैं, क्या नाम है? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा से हमारी बातचीत करने की हमने 3 बार कोशिश की है और मैं अभी 1 बार और करने की कोशिश और करूँगा। अब आप लोग देखोगे कि अब ये नहीं पता है कि फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, और कोशिश है कि बात हो जाए और उनका भी पक्ष जान ले, क्योंकि ऐसा ना हो डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। और एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर फ़ोन काट दिया गया। पहले हमने ऑफ कैमरा 3 बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हुई, और इस बार हमने ऑन कैमरा इसलिए कॉल किया कि ये चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो और पता लगे आप लोगों को भी कि फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि हम किसी भी एक पक्ष की खबर नहीं दिखाते हैं, हम दोनों पक्षों से बात करते हैं। इसीलिए हमने इनके पति से, जो संदीप शर्मा नाम बताया है, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन बात ना होने की वजह से हम उनका पक्ष नहीं ले पा रहे हैं। कल को वो ये ना कहें कि हमने उनका पक्ष नहीं लिया। तो आज जैसे अभी आप पुलिस आई 112 से, उनकी तरफ से भी आई, आपकी तरफ से भी आई, तो पुलिस ने क्या कुछ कहा? सर जैसे ही मेरे ससुर ने बोला कि लीगल नोटिस चाहिए, तो उन्होंने उनकी बात को ज़्यादा महत्व दिया और उन्होंने भी कहा कि जब वो मांग रहे हैं तो आप दे दो। मैंने कहा मैं अभी तक लीगल वाइफ हूँ, तो मुझे कोर्ट में धक्के खाने की क्या ज़रूरत है? लीगल नोटिस के लिए मैं क्यों घूमूं? मतलब लीगल नोटिस के बाद एंट्री हो जाएगी, ये आपको विश्वास है या नहीं है? ये तो लोग यही कह रहे हैं मुझे, पर मुझे विश्वास नहीं है सर, क्योंकि ये सिर्फ इनका एक चाल है फिर से मुझे यहाँ से भगाने की। मेरे को पहले भी धोखा दिया इन्होंने बहुत बार। पहले मेरे को अगस्त में इन्होंने पॉइजन खिलाया था सर। उसके बाद जब इनको लगा कि भाई ये केस तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा, इनकी बेटियों ने, दोनों बेटियों ने और दोनों हस्बैंड्स ने, उन्होंने मेरे को पॉइजन खिलाया था सर। उन्होंने क्यों खिलाया?
सर उस टाइम भी दहेज का चक्कर था। मेरी शादी को उस टाइम सिर्फ 2019 की बात है सर ये। उस टाइम कुछ ही टाइम हुआ था मेरी शादी को, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तब भी दहेज का ही चक्कर था। मेरे से ये डिमांड करते थे 5-6 लाख रुपए की, जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती। मेरे घर में 5-6 लाख में एक घर बस जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ये कहते हैं कि 5-6 लाख में हम संदीप की नौकरी लगवा देंगे। मैंने कहा आप लोग कमा रहे हो सब कुछ, मैं तो थोड़े में गुजारा कर लूँगी, मुझे नौकरी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को 2 वक्त की चैन की रोटी चाहिए, वो मेरे को देना। आपका लड़का कितने साल का है? सर कार्तिक बेटा इधर आ, ये है सर मेरा बेटा 6 साल का है सर। तो आप लोग देख सकते हैं एक 6 साल का मासूम सा लड़का, और आप कैमरे के सामने आप सारी चीज़ देख पा रहे हैं कितनी मासूमियत इस पे आई हुई है, और इसको ये नहीं पता है किस कारण से बाहर खड़े हुए हैं। हमने कोशिश तो की कि जो इनके पति हैं उनसे बातचीत हो जाए और उनसे भी उनका पक्ष जान लिया जाए, लेकिन हमारी कुछ बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, तो पानीपत एसपी भी है, डीएसपी भी है, 112 पे एसएचओ सर भी वो हैं। लोग तो ये 112 वाले हैं, वो लोग तो ये कह के चले गए कि भाई अगर आप लीगल नहीं दे सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते, भाई आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा मैंने सिस्टम तो और भी है, जैसे एसएचओ है, डीएसपी है। मैंने किया, फिर मैंने उनको मतलब बोलने की कोशिश की कि मैंने आपको हेल्प के लिए बुलाया है, आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, आप उनकी क्यों सुन रहे हो। अभी मेरा तलाक नहीं हुआ है, आपको मेरी सुननी चाहिए। अभी तो तलाक हो जाएगी तब आप उनकी सुनो ना। तो फिर वो कह के ये कह के दी हम कुछ नहीं कर सकते, वो ये कह के यहाँ से चले गए। उसके बाद मेरे को किसी ने सलाह दी कि भाई एसपी के पास फ़ोन करो, डीएसपी के पास फ़ोन करो, आपको जहाँ भी ठीक लगे नंबर है मेरे जहाँ पास। से उम्मीद लगे मदद की वहाँ से। मैंने एसपी सर के पास किया है, अब तक मैं उनके पास 5-6 बार कॉल कर चुकी हूँ, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक मैसेज आ रहा है कि भाई 112 पे डायल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम बताएं, अपनी शिकायत दें। पर मैंने वहाँ पे मैसेज दोबारा रिपीट किया है, डाला है कि भाई वहाँ से कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर एक बेटी असहाय दिख रही है कैमरे के आगे। और एक बार फिर मैं आप लोगों को जो सामान है वो गेट पर, जी हाँ गेट पर रखा हुआ आपको लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। और ये जो सिलसिला है दोपहर 1 बजे से चल रहा है। गर्मी का समय है, और गर्मी में यदि आप थोड़ी सी भी देर धूप में बाहर निकल जाएं तो इतना परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान कभी नहीं होते हैं। और ये लड़की तो दोपहर 1 बजे से इसी राह में बैठी हुई है, खड़ी है अपने गेट के आगे कि इसकी घर में एंट्री होगी। और तो अभी आप क्या करोगे? जैसे पुलिस ने आपकी सुनी नहीं है, जैसे आपने 5-6 बार अपने फ़ोन भी किए हैं पुलिस अधिकारियों को, आपकी सुनी नहीं जा रही है। अब आप क्या करोगे? मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है सर। और मेरे हस्बैंड को भी पुलिस आई है और उसको थाने में लेके चली गई है, क्योंकि मेरे ससुर की बहुत चलती है पानीपत के थानों में, तो वो उसको लेके यहाँ से आराम से लेके चले गए हैं। अब वो उसको अपने पास रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे होता तो कुछ ना कुछ बातचीत होती या कुछ भी होता। आप लोग बातचीत करते हैं, कोई भी बातचीत करता। हमने 3 बार फ़ोन किए हैं, बात हाँ, लेकिन अब वो उसको लेके चले गए हैं सर। 112 वाली गाड़ी आई थी, मैंने खुद देखा है सर, यहाँ से कूद के, और उसको लेके जा चुके हैं सर वो। अब तो अब आप क्या करोगे? सर अब मैंने सर, चाहे मेरे को कितने भी दिन हो जाए, मैं यहीं पे हूँ सर। यहीं से या तो मर के निकलूंगी या यहीं बैठी हूँ मैं सर। मैं अब और कहीं नहीं जा सकती सर। 8 साल मेरी शादी को हो गए हैं, मैं डाइवोर्स मैं दूंगी नहीं, तो मैं सर कहाँ जाऊँ? मायके में मैं कितने दिन रह सकती हूँ सर? मेरे को मेरे ससुराल वालों ने बोला था कि आप 5-6 महीने के लिए चले जाओ, थोड़ा मामला शांत हो जाएगा। तो मैं गई हूँ, लेकिन कोई नहीं आया। तो सर अब मैं अपने आप स्टैंड करके यहाँ पे आ गई हूँ सर। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आपके परिवार वाले कहाँ हैं? आपकी तरफ से स्टैंड नहीं रख रहे हैं? बिल्कुल स्टैंड रख रहे हैं सर, लेकिन मैंने उनको अभी मना किया हुआ है कि मैं फ़िलहाल मैं अपने स्टैंड पे काम करूँगी। तो ये देखने वाली बात है कि आगे होगा क्या, क्योंकि इस लड़की ने भी ठान लिया है कि ये घर के अंदर जाएगी, क्योंकि इसका हक है लीगली। क्योंकि अभी तक कोई भी तलाक नहीं हुआ है, क्योंकि तलाक के समन ज़रूर भिजवाए थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नकार दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी आगे होने वाले समय में होगा क्या। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।